Goal, nation's leading institute. मेरा नाम फर्रुख अहमद है, गोल इंस्टीट्यूट पटना से हूँ। आज मैं नीट 2023 का फिजिक्स का H3 कोड का वीडियो सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए है। पहला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन की बात देख लें। तो ये एक 10 वोल्ट की सेल है, एक 5 वोल्ट की सेल है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो एग्जैक्टली डिसाइड होगा 10 वोल्ट की सेल से। और यहाँ पर जो हमारा करंट निकल के आएगा वो होगा ये 10, ये 5, ये डिस्चार्ज हो रही है, चार्ज हो रही है। 10 minus 5 and resistance is 2 plus 1 plus 7, that is 10 ohm. 10 minus 5, 5 by 10, I is equal to 1 by 2 ampere, and direction of current is from A to B. ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस। तो हम लोग जान रहे हैं कि मैग्नेट जो होगा वो डाइपोल के फॉर्म का होगा, यानी बी डॉट ds जो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को बी डॉट ds निकालना है क्लोज सरफेस के लिए। बी डॉट ds नेट पोल बी डॉट ds हमारा जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल है वो जितना स्ट्रेंथ हमारे पास नॉर्थ पोल को होगा उतना ही स्ट्रेंथ हमारा साउथ पोल को होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस क्या हो जाना है, वो 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो हो जाएगा 2 times 4 pi r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन। हमारे पास जो डेटा है उसमें 2, 4, 3.14, radius is 2 centimeter, that is 2 into 10 to the power minus 2 whole square, and surface tension जो given है वो है 0.03। हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 into 3.14, 4 into 10 to the power minus 4 and 3 into 10 to the power minus 2। इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये लगभग आएगा 3.01 into 10 to the power minus 4 के। 3.01 into 10 to the power minus 4 joule, that is ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर पहले का है ऑप्शन 4, दूसरे का है ऑप्शन नंबर 3 एंड थर्ड इज ऑप्शन नंबर 1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. What is the current in primary? जबकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि assuming the transformer to be ideal। तो आइडियल है तो इनपुट पावर और आउटपुट पावर जो होगा हमारा वो इक्वल होगा। तो पावर हमारा हो गया 60 वाट, एंड दिस शुड बी इक्वल टू V टाइम्स I। मुझे कैलकुलेट करना है I, तो ये 60 डिवाइडेड बाई V हमारा दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 60 डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट दैट इज 3/11 एम्पेयर।
3/11 एम्पियर, जो कि लगभग बराबर होगा 0.27 एम्पियर के, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, फोर्थ का ऑप्शन नंबर थर्ड। फिफ्थ में आते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन में है इन सीरीज एलसीआर द इंडक्टेंस एल हमारा दिया हुआ है, सी हमारा दिया हुआ है, आर हमारा दिया हुआ है 100 ओम। हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी हो रही है न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल टाइम्स सी। Here L is 10 millihenry and C is 1 microfarad. 1/2 pi under root L is 10 to the power minus 3 and C is 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6. इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.59 किलो हर्ट्स। 1.59 किलो हर्ट्स, यानी ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, ये सॉल्यूशन, ये 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। Now question number 6 is a theoretical question. Photovoltaic device can convert optical radiation into electricity. सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। And the second one is Zener diode is designed as a to operate under reverse bias in breakdown region. हम जानते हैं कि Zener diode जो होता है वो रिवर्स बाइसिंग में यूज किया जाएगा और ब्रेकडाउन में, क्योंकि उसको हम लोग एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, यानी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि वेंटिलोमीटर जो होता है वो बर्नौलिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4, वेंटिलोमीटर वर्क्स ऑन बर्नौलिस प्रिंसिपल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अगेन एक इजी क्वेश्चन है। व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो s डिस्टेंस ट्रेवल किया गया v स्पीड से, अगला s गया, फिर उसने स्पीड ली 2v। मुझे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड हमारा हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज 2s डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, s बाय v, s बाय 2v। सॉल्व करने के बाद यहाँ आएगा 2s 1 बाय v प्लस 1 बाय 2v, s और s कैंसिल आउट। सॉल्विंग 2 we get 2v divided by 3, that is 4v by 3. Question number 9 option number 1, question number 9 option number 1, 4v by 3. Question number 10, question number 10 जो है वो है an AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency। यहां पर हम लोगों को देखना है हम लोग जानते हैं कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है XC is equal to 1 by omega C। In this question an AC source is connected to capacitor C due to decrease in its operating frequency। मुझे यहाँ पर हम लोगों ने ओमेगा के वैल्यू को जब डिक्रीज किया तो XC हमारा इंक्रीज करेगा, और XC इंक्रीज करेगा तो करंट जो हमारा है वो डिक्रीज करेगा। तो फोर्थ ऑप्शन जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट
displacement current, due to decrease in omega decreases, Xc increases, therefore I decreases. 10th का ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 1. 10th का 1 होगा हमारा ऑप्शन. इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे. 11 में क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, वो देखिएगा. लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in time t in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस c इज इक्वल टू हमारा होगा x बाई t1. एयर में हम लोगों ने स्पीड निकाली एंड v इज इक्वल टू 10x divided by t2. We know that mu is equal to c by v. Here x by t1 and v is 10x by t2. 10x by t2. X cancel out. Then mu is equal to t2 divided by 10 t1. And this should be equal to 1 by sine c. So sine c is equal to 10 t1 by t2. C is equal to sine inverse 10 t1 divided by t2. Sine inverse 10 t1 divided by t2. ऑप्शन 11 का ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12. In 12, the given these two capacitors are in series, so are in parallel. So and this and resultant of these two capacitors are in series. So equivalent capacitance is, this is 6 microfarad. C equivalent A and C A B जो होगा वो होगा 6 into 3 by 6 plus 3, that is 18 by 9, 2 microfarad. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन है द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 4 माइक्रो हेनरी कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज. अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 by 2 Li square. 1 by 2 L हमारा हो गया 4 into 10 to the power minus 6 and I square is 2 into 2. आंसर हमारा हो गया 8 into 10 to the power minus 6. 8 into 10 to the power minus 6. क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2. 15 इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन. कैपेसिटर जो होगा वो विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव टू द एसी रिपल. तो हम लोग फिल्टर सर्किट के अंदर में कैपेसिटर को यूज करते हैं एसी रिपल को हटाने के लिए. तो यहाँ पर 14 का ऑप्शन नंबर 1 होगा. क्वेश्चन नंबर 15 में इन एन प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनसॉइडली at frequency of 2 into 10 to the power 20, 2 into 10 to the power 10 hertz, amplitude 48 volt per meter, then amplitude of oscillating magnetic field is. Direct formula B naught is equal to 15 का B naught is equal to E naught divided by C. E naught is 48 and C is 3 into 10 to the power 8.
that is 16 into 10 to the power minus 8 or 1.6 into 10 to the power minus 7. Question number 15, option number 1. Question number 15, option number 1. Errors in the measurement which arises due to unpredictable fluctuation in temperature and voltage supply are, ये होगा instrumental error. Question number 16, option number 3, instrumental error. 17 पर देखेंगे हम लोग. 17 में कि let a wire be suspended from the ceiling and stretched by weight W attached to its free end. The longitudinal stress at any point of the cross section. तो stress हो जाएगा force by area. Force आपका weight है W. Area of cross section A. S is equal to W by A. Resistance में उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है. S is equal to W by A मतलब ऑप्शन नंबर 4. 18 में रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रेजिस्टर determined from color code is 2200 plus minus 5%. It is 22 into 10 to the power 3 plus minus 5%. यहाँ हम लोग को बताना है कि थर्ड बैंड क्या होता है. थर्ड बैंड जो यही मल्टीप्लायर है 10 टू द पावर 3. B R O Y 0 1 2 3 10 to the power 3. That is third is the third band must be of orange color. 10 to the power 3. 18 का 1. 19 is the work function of cesium, potassium and sodium given at 2.2 eV, 2.14 eV, 2.3 eV and 2.75 eV. If incident electromagnetic radiation has incident energy of 2.2 eV. यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को इंसिडेंट एनर्जी 2.2 है. इस वर्क फंक्शन जो है कम दिख रहा है हम लोग को 2.14 सिर्फ सीजियम के लिए. बाकी पोटेशियम और सोडियम के लिए जो वर्क फंक्शन है वो इंसिडेंट एनर्जी से ज्यादा है. इसलिए ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सीजियम से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर पाएगी. दैट इज 19 का CS ओनली, ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग आ जाए. क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. 2 स्टेटमेंट गिवन है. स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट. द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट. हम लोग जानते हैं कि थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है लैम्डा बाई डी. और कैपिटल डी जो था, जो स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन को बताता था, उससे ये इंडिपेंडेंट है. यानी सेपरेशन के चेंज होने से स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट. एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज रिमेन्स कांस्टेंट. कैपिटल डी के चेंज होने से थीटा पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. And second statement is monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength. लैम्डा अगर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा. लेकिन स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि डिक्रीज होगा. स्टेटमेंट गलत है. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ये हमारा आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर 1. 20 का ऑप्शन नंबर 1 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट. इन हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16. तो एक्टिविटी का 1/16 हो जाना, इसका मतलब n का 1/16 हो जाना. तो n/n0 is equal to 1/2 to the power n, that is 1/16. So therefore n is equal to हो गया 4. यानी 4 हाफ लाइफ पीरियड. 4 हाफ लाइफ पीरियड, एक हाफ लाइफ पीरियड 20 मिनट का है. यानी हमारा टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 मिनट. ये हो गया ऑप्शन नंबर
21 का ऑप्शन नंबर 2। ट्वेंटी टू में फुटबॉलर पहले मूव कर रहा था साउथ डायरेक्शन में, ये हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पहले वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा था, यानी ये था साउथ, V1 हमारा, और वो मूव कर गया सडनली ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी V2 हमारा ईस्ट हो गया। तो V2 माइनस V1 हमारा होगा V2 माइनस V1 तो नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। तो V2 माइनस V1 का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, दैट इज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो हमारा फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। फोर्स का डायरेक्शन है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर 1। 23 में हम लोग देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर का 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, यानी 1/λ इज इक्वल टू R/4। ये बाल्मर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, मुझे ब्रैकेट का निकालना है। तो 1/λ डैश ये हो गया R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। Therefore 1/λ डैश इज इक्वल टू 1/λ डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 16 to 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा डैश बाई लैम्डा इज इक्वल टू R/4 into 16 by R cancel out, lambda dash is equal to 4 lambda। 23 ऑप्शन नंबर 4। 23 ऑप्शन नंबर 4। फिर हम लोग आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा, टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 9m। दो बॉडी है, मास m है और 9m की, प्लेस एट डिस्टेंस r डिस्टेंस अपार्ट है। मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर जहां पर इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। मान लो इंटेंसिटी पॉइंट P पे 0 होगी, तो x डिस्टेंस ये हो गया, ये वाला पार्ट r माइनस x हो जाएगा। Gm बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू G 9m बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। G और m कैंसिल आउट, हमारे पास आएगा r माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। r माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 3, r माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, r is equal to 4x, therefore x is equal to r/4। तो ये डिस्टेंस हमारा अगर r/4 हो गया तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3r/4। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल का वैल्यू, तो हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास होगा माइनस G m बाई r/4 माइनस G 9m बाई 3r/4 माइनस 4 Gm बाई r
-12 gm/r. Therefore answer is -16 gm/r. ये हमारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपने v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी e टाइम्स v, और मिनिमम के केस में hc/λ यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर v हमारा 1/λ के प्रोपोर्शनल है, यानी लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 25 का 4। छब्बीस में हम लोग आ जाए। 26 में है रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट ऑन एक्सिस। तो यहां पर हम लोगों को m के सॉलिड स्फीयर का लिखेंगे हम लोग, तो 2/5 mr² आएगा, और m के हॉलो स्फीयर का स्क्वायर होगा 2/3 mr²। k² के हॉलो स्फीयर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। ks एंड kHs हो जाएगा √3/5। इसमें कोई भी ऑप्शन √3/रूट वाला नहीं है। 26 के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है। ए मेटल वायर हैज मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है एरर इन डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी हमारी होती है मास बाय वॉल्यूम, और यहां पर हो जाएगा मास और वॉल्यूम की जगह हम लोग लिखेंगे πr²L। तो एरर इन डेंसिटी जब हम लोग को निकालना होगा तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डी हो जाएगा डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस डेल्टा 2 टाइम्स डेल्टा r/r इंटू 100 डेल्टा l/l इंटू 100। हमारे पास डेल्टा m गिवन है 0.02 and m is 0.4. So 0.002 divided by 0.4 multiplied by 100, 2 times delta r 0.3, 0.001 by 0.3 multiplied by 100 plus 0.02 divided by 5 multiplied by 100। ये सॉल्व होकर के हमारे पास आ जाएगा 1.6% के अप्रोक्स। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। if E dot ds is equal to 0 over surface, then net flux जो है वो 0 है, and this is possible when number of flux lines entering surface must be equal to the number of flux line leaving it. Option number 3, 28 का 3। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है क्या कि इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन,
द वैल्यू ऑफ आर इज, यहां पर किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स जो पोटेंशियल यहां का होगा वही पोटेंशियल यहां का होगा। मान लो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, ये 0 है, ये 0 होगा। तो आर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल ड्रॉप आ गया 2 वोल्ट का। टोटल जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, तो यहां पर हमारे पास आएगा 8 वोल्ट। ठीक है, हम लोगों को मालूम है कि करंट जो इसमें हो जाएगा, करंट होगा कितना, I इज इक्वल टू V बाई R, V इज 8 एंड R इज 400, 1/50। ये करंट जो है 1/50 वही करंट यहां भी होगा। तो 1/50 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 2 बाई रेजिस्टेंस R, R इज इक्वल टू 100 ओम। ये है क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज। तो यहां पर हम लोग देखेंगे U इज इक्वल टू हाफ इंटू K इंटू 2 का स्क्वायर, U डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू K इंटू 8 का स्क्वायर, U dash by U is equal to 8 square by 2 square, means 64 by 4. U dash is equal to 16U. U dash is equal to 16U. It means हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। कार्नो इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 50% when source is at temperature 327 degree C, the temperature of the sink eta is equal to 1 minus T2 divided by T1। ये 50% है, मतलब 1/2, 1 minus T2 divided by T1, T2 by T1 is equal to 1 minus 1/2, that is 1/2, T2 by T1 is equal to 1/2। हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ द सिंक्स यानी T2। T2 is T1 divided by 2। T1 हमारा है 327 plus 273 divided by 2, that is 600 by 2, 300 केल्विन। आंसर अपना डिग्री सी में है, that is 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी। ऑप्शन नंबर 3। 31 हो गए। 32 में है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव, सर्कमफ्रेंस में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ जो अल्फा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा अलोंग द एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर 2। 32 का ऑप्शन नंबर 2, 32 ऑप्शन नंबर 2। 33 रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनी प्रोड्यूस बाय ओपन। ओपन के केस में न्यू ओपन होगा V/2L एंड क्लोज पाइप होगा V/4L। रेशियो निकालना है ओपन पाइप टू दैट ऑफ न्यू O बाय न्यू C, V/2L into 4L by V। 2:1, that is option number 4। Bullet is fired from gun at a speed of 280 meters per second in the direction of 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet, H is equal to U square sin square 30 degree divided by 2G. U square is 280 into 280, 2 times 9.8
एंड साइन स्क्वायर 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। 2 से 140, 4 से 70। इसको सॉल्व करके हम लोग लाएंगे तो ये आएगा 14 7 98 00 डिवाइडेड बाई 9.8, दैट इज 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर 1, 34 का ऑप्शन 1। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल। हम लोग जान रहे हैं टॉर्क का फॉर्मूला जो होगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो है पीई साइन थीटा। टाउ हमारा दिया हुआ है 4 Nm। पी होगा क्यू इंटू डायपोल लेंथ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 30 डिग्री। यहां पर हो गया 4, क्यू हमें निकालना है। एल हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। ई हमारा दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। साइन 30 इज 1/2। 2 और 2 से ये कैंसिल आउट। Q इज इक्वल टू 2 मिली कूलम। ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग को देखना है सेक्शन बी का क्वेश्चन। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों के बीच जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर की है। ये मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल है। डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट पी की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और यहीं पर हम लोग को पोटेंशियल को फाइंड करना है। 10 टू द पावर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 टू द पावर 2 वोल्ट एट पॉइंट पी। ये दूरी हमारी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। भाई V प्लस Q हो जाएगा KQ बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -2। KQ बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2। ये V प्लस Q की वजह से हुआ। V माइनस Q की वजह से हो जाएगा KQ, दूरी हो जाएगी 8 इंटू 10 टू द पावर -2। हो जाएगा आंसर -KQ बाई 8 इंटू 10 टू द पावर +2। V माइनस Q। V नेट की बात करेंगे हम लोग। KQ हो जाएगा कॉमन, 10 टू द पावर 2 भी हो जाएगा कॉमन। बचेगा 1/2 माइनस 1/8। फोर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट इज 3KQ बाई 8 इंटू 10 टू द पावर 2। तो हमारा आंसर जो होगा वो 36 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। 37 में हम लोग आए। 37 में क्या कह रहा है, 2 thin lenses of same focal length, one is convex and other is concave. When they are placed in contact with each other, the equivalent focal length of the 1/f is equal to 1/f plus 1/-f। 1/f is equal to हो जाएगा 0, therefore f is equal to infinity। 37 का ऑप्शन नंबर 2। 37 ऑप्शन नंबर 2। $38 में हमारे पास यहां पर 3 लेंसेज दिख रहा है। इन तीनों का हम लोगों को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू पहले का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.6 है। 1.6 माइनस 1 प्लेनो कनकेव है, -1/20। दूसरे का होगा 1.5 माइनस 1। दूसरा लेंस जो है वो आपका कनवेक्स लेंस है,
2/20, and third is 1.6 minus 1 minus 1/20, 0.6/20 with negative sign, 0.5 into 2, 1/20, again minus 0.6/20, 20 minus 0.6 plus 1 minus 0.6, 1 minus 1.2/20, 0.2/20, with negative sign. Therefore, F is equal to minus 100 centimeter. 38, option number 1. 38, option number 1. थर्टी नाइन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये अगर A है, ये B, ये A बार, ये B बार, तो हमारा Y जो होगा वो होगा A बार डॉट B बार होल बार, जिसको हम लोग लिख सकते हैं A बार डॉट B बार होल बार। सॉल्व करेंगे तो A डबल बार प्लस B डबल बार, A डबल बार मीन्स A, B, Y is equal to A plus B, that is OR gate, ऑप्शन नंबर 4, 39 का ऑप्शन नंबर 4, 39 ऑप्शन नंबर 4। For 40, resistance of planetarium wire at 0 degree C is 2 ohm and 6.8 ohm 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज अल्फा। 6.8 to 1 plus alpha into 80, 3.4, 1 plus alpha into 80, 2.4, 80 alpha, alpha is equal to 2.4 by 80, 2.4, here it is 24 into 10 to the power minus 1 and 8 into 10 to the power 1. It is 3 into 10 to the power minus 2. Alpha is 3 into 10 to the power minus 2. That is option number 1. हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्वेश्चन में कह रहा है कि horizontal bridge is built across a river. A student is standing on the bridge, throws a small ball vertically upward with velocity 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge. ब्रिज से उसने फेंका बॉल ऐसे, यही जो है वो h हाइट जो होगी वो ब्रिज की होगी। तो हम लोगों को क्या लिखना है, हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करना है। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड है, हाइट जो है वो नीचे है, जी हमारा नीचे है, जी का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग इक्वेशन लिखें, h हो जाएगा, h नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लें, तो h पॉजिटिव यहां लिख दिया, -4, टाइम है 4, हाफ 10, 4 into t, that is 4, half into 10 t square,
-16 plus 80, that is 64 meter. H is equal to 64 meter. That is option number 1. Option number 1. Question number 42. 42 question number. A satellite is orbiting just above the surface of Earth. मतलब जहां इसके ऑर्बिटल रेडियस की जब बात करेंगे तो वो r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो होगा वो रेडियस ऑफ द जो अर्थ का ले रहे हैं हम लोग वही ले लेंगे. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई t is equal to 2 pi under root r cube by gm. T square is equal to 4 pi square r cube by gm. ये हमारे पास आ रहा है 4 pi square r cube, gm is 4 by 3, g is g, 4 by 3 pi r cube. r cube से r cube कैंसिल, 4 pi से स्क्वायर 3 pi and mass is volume into density 3 pi g times d is equal to t square. 3 pi gd is equal to t square. 42 का ऑप्शन नंबर 4. 42 ऑप्शन नंबर 4. The radius of inner orbit. The radius of inner orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 to the power minus 11 meter. What is the radius of the third allowed orbit? तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा n स्क्वायर के. तो हमारे पास रिलेशन है थर्ड ऑर्बिट के लिए हम लोग को निकालना है. ये हो जाएगा n स्क्वायर r नॉट. r नॉट का वैल्यू आपके पास दिया है, n स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड r नॉट इज 5.3 इंटू 10 टू द पावर minus 11. 9 3s are 27. 47.7 into 10 to the power minus 11 or 4.77 into 10 to the power minus 10. That is 4.77 angstrom. 43 is 4.77 angstrom. That is option number 2. Now question number 44. A wire carrying current I along the positive x-axis has a length L. It is kept in the magnetic field B is equal to 2I plus 3J minus 4K. The magnitude of magnetic force acting on the wire is. तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि F is equal to I L cross B हो जाएगा. तो F को हम लोग लिख लेंगे I L I cross B, that is 2I plus 3J minus 4K. ये हमारा हो जाएगा. I को अपार ले लें, L मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3L एंड I क्रॉस J हो जाएगा K. 3L मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस हो गया, L I क्रॉस K होगा माइनस J, माइनस माइनस प्लस 4L J. 3LK and 4LJ. That is 3LIK cap plus 4LIJ cap. Magnitude is under root this square plus this square. That is 5LI.
5Li. 44 option number 1. Now 45. नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। यहां पर मुझे अलग अलग इम्पिडेंस निकालना है, तो एक्सएल हमारा हो जाएगा, देखिए एक्सएल होगा 2 पाई न्यू एल। 2 पाई न्यू हमारा क्वेश्चन के अंदर में 50 दिया हुआ है, और एल है 50 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -3। पाई से पाई कैंसिल, 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 50 5000 इंटू 10 टू द पावर -3, that is 5 ohm. XL is 5 ohm. Now XC is 1 by omega C, that is 2 pi nu C. 1 by 2 pi nu is 50 and C is 10 to the power 3 by pi into 10 to the power -6, जो ऊपर चल जाएगा तो होगा 10 to the power +6। यहाँ पर हम देख लें, पाई से पाई कैंसिल, 50 इंटू 200, 10 to the power 6 by 10 to the power 5, that is 10 ohm. XC is 10 ohm. Impedance is Z is equal to under root R square plus XC minus XL whole square. Here R is 10 ohm. R is 10 ohm. 10 का स्क्वायर हो गया, XC minus XL. XC is 10, XL is 5. 10 minus 5, that is 5 का स्क्वायर, $100 plus 25, it is 125. 25 into 5, that is 5 root 5 ohm. 45 is 5 root 5, that is option number 1. अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 10 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू बैटरी ऑफ EMF E एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ 46। करंट अपना हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 10R, ठीक है। देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब जो करंट होगा वो I डैश होगा, और ये हो जाएगा E बाई R by 10, that is 10 E by R. The current is increased n time. The value of n is, तो I dash is equal to, I dash को हम लोग अगर देखें तो I dash by I हमारा क्या हो जा रहा है, 10 E by R, E by 10R. E cancel out, R cancel out. I dash is equal to 100I. I dash जो हो गया वो n टाइम्स हो गया, 100I हो गया, यहाँ n का वैल्यू हमारा जो होगा वो 100 हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 46 ऑप्शन नंबर 4। 47 calculate the maximum acceleration of a moving car so that body lying on the floor of the car remains stationary. It means कि A is equal to mu G. 47, A is equal to mu G. Mu is 0.5 and G is 10. That is A is equal to 1.5 meter per second square. 47 option number 1. Now in 48, question number 48. 48 में हम लोगों को 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 सेकंड पर,
मीन पोजीशन से ऊपर है, एक्सलेशन जो होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा। तो ए इज इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और यहां हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए डैश ले लेते हैं। ए डैश आपका 1 मीटर दिया हुआ है, तो यहां पर लिख लिया जाए माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू ए डैश माइनस 4 पाई स्क्वायर, टी इज 8 सेकेंड, 8 स्क्वायर मीन्स 64 एंड ए डैश इज 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 48 ऑप्शन नंबर 2। 49, हम लोग 49 पे आते हैं। में देखिए अगर है कि बुलेट जो है किसी वुडन प्लैंक में फायर की गई, वुडन ब्लॉक पे, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, यू वेलोसिटी से 24 सेंटीमीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई u/3 हो गई। मान लो 24 सेंटीमीटर, यहां u से एंटर की और यहां पर वेलोसिटी u/3 हो गई और यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई एग्जैक्टली। तो आपको बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो हम लोग देखें f इंटू 24 हाफ m u स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर बाई 9, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज किया हम लोगों ने। और मान लो कि ये दूरी x है, तो हम लिखते हैं f इंटू एक्स बराबर हाफ m u स्क्वायर बाई 9 माइनस 0। डिवाइड करते हैं 24 बाई एक्स, हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास ऊपर में बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 9 और नीचे में बचेगा 1 बाई 9। सॉल्व होने के बाद 8 बाई 9 बाई 1 बाई 9, 9 9 9 कैंसिल आउट। 24 बाई एक्स इज इक्वल टू 8, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ये दूरी जो निकल के आ गई वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब हमारा टोटल लेंथ हो जाएगा 24 प्लस 3 दैट इज 27। मान लिया थिकनेस को t मान ले रहे हैं हम लोग, तो t इज इक्वल टू 24 प्लस 3 दैट इज 27 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। यहाँ पर 3 पार्ट में देखेंगे, ये और एक पार्ट ये है हमारा। इसकी वजह से जो करंट पहला जो है हमारा आई, इसकी वजह से 1 2 और 3 मैं अगर मान लूं तो B1 को मैं लिख दूंगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई, और हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो R है, और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। B2 हमारा हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4 पाई R इंटू पाई, और ये बाहर की तरफ होगी, तो म्यू नॉट I बाई 4 R एंड B3 अगेन म्यू नॉट I बाई 4 पाई R होगा। ठीक है, तो बी नेट की बात हो जाएगी, बी नेट हो जाएगा 2 टाइम्स म्यू नॉट I बाई 4 पाई R, ये हो जाएगा अंदर की तरफ, और म्यू नॉट I बाई 4 R हो जाएगा ये बाहर की तरफ। अब मुझे बी नेट निकालना है, तो बी नेट में हम लोग ने म्यू नॉट I बाई 4 R को हम लोग कॉमन कर लें, म्यू नॉट I बाई 4 R को कॉमन कर लिया, तो 1 बाई 2 पाई
अंदर +1 बाहर हो जाएगा। दिख रहा है हम लोग को, ये बड़ा है, μ0I/4r 1 -1/2π कर सकते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा फाइनली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो μ0I/4i 1 - 2πi 1 - 2/π ये हमारा आंसर होगा, पॉइंट अवे फ्रॉम द पेज, यानी 50 का ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू।